स्टडी से ये पता चला है कि 2000 से 2020 तक यानी कि 20 सालों में करीब 8000 इंडियन स्टार्टअप सिंगापुर में रजिस्टर हुए हैं। फ्लिपकार्ट, इनमोबी, मिलाप, मोबिकॉन ये सब सिंगापुर में शिफ्ट हो चुके हैं। सिंगापुर में आज इतने सारे इंडियंस हैं कि दिवाली के फेस्टिवल को सिंगापुर में नेशनल पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया जाता है। पर क्यों? आखिर इंडियन सिंगापुर में ही क्यों जा रहे हैं? लेट्स फाइंड आउट। इंडिया और सिंगापुर दोनों ब्रिटिश रूल के अंडर थे और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद दोनों देश सीवियरली अंडर डेवलप्ड थे। इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था और वही सिंगापुर 1965 में। लेकिन फिर भी आज सिंगापुर हर एक मामले में इंडिया से बहुत आगे है। चलो तो ऐसे 5 रीजंस डिस्कस करते हैं जिनके कारण आज मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टार्टअप सिंगापुर में शिफ्ट हो रहे हैं। नंबर 1, टैक्सेशन। दिस इज वेरी बिग फैक्टर जिसकी वजह से इंडियन स्टार्टअप सिंगापुर में रजिस्टर होना चाहते हैं। इंडिया में जब किसी भी कंपनी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब उस पर 10% टैक्स लगता है जिसे कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और यही टैक्स सिंगापुर में 0 है। उसी तरह कैपिटल गेन टैक्स भी इंडिया में 10% है और सिंगापुर में है ही नहीं। जीएसटी भी इंडिया में 5% to 28% लगती है, वही सिंगापुर में सिर्फ 7% लगती है। साथ ही सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सिंगापुर का बहुत सारे कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एंड टैक्स एग्रीमेंट है, जिसके चलते अगर सिंगापुर की कोई भी कंपनी दूसरे किसी कंट्री में एक्सपांड होना चाहती है तो उसे फिर से उस कंट्री में टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। इससे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। तो टैक्स का पैसा बचाने के लिए इंडिया के बाहर कंपनी रजिस्टर करना इज ऑलवेज अ स्मार्ट चॉइस। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नंबर 2, गवर्नमेंट सपोर्ट। 2011 में जब फ्लिपकार्ट इंडिया से शिफ्ट होकर सिंगापुर रजिस्टर हुई थी तब उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप कंपनीज पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए थे जिसकी वजह से फंडिंग मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। कुछ महीनों पहले इंडिया ने क्रिप्टो पर भी बैन कर दिया था जिससे क्रिप्टो स्टार्टअप्स को डाउनफॉल सहना पड़ा था। वही सिंगापुर में जब कोई भी कंपनी रजिस्टर होती है या फिर सिंगापुर में शिफ्ट होती है तब गवर्नमेंट खुद फंडिंग अवेलेबल करवाती है और तो और कुछ फेवरेबल टैक्स स्कीम्स भी प्रोवाइड करती है। इतना ही नहीं, अगर बाहर की कोई कंपनी सिंगापुर में शिफ्ट होती है तब उस कंपनी को रिक्वायर्ड स्किल वाले लोग भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। उस स्टार्टअप को जो भी चाहिए वो सब कुछ गवर्नमेंट उसे अवेलेबल करके देती है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इंडियन स्टार्टअप सिंगापुर में शिफ्ट हो रहे हैं। नंबर 3, ईज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इंडिया में जब भी कोई कंपनी चालू होती है तो उसे रजिस्टर करने के लिए 30 दिन लगते हैं क्योंकि यहाँ पूरा प्रोसेस 13 स्टेप्स का होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है। लेकिन वही सिंगापुर में कंपनी रजिस्टर करने का प्रोसेस इतना ज्यादा इजी होता है कि 2.5 दिन में आपकी कंपनी रजिस्टर हो भी जाती है क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 स्टेप का ही प्रोसेस होता है। और ये करने के लिए आपको इंडिया छोड़कर सिंगापुर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपनी कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर कर सकते हो, यानी एफर्ट्स और टाइम यहाँ दोनों बहुत सेव हो जाते हैं। ऑल्सो डू यू नो ईज ऑफ बिजनेस 2020 की लिस्ट में सिंगापुर का नाम 2nd रैंक पर आता है और वही दूसरी तरफ इंडिया 77th रैंक पर आता है। आज सिंगापुर में वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द वीसी ऑफिसेस है तो यहाँ फंडिंग मिलना भी बहुत इजी है और नेटवर्किंग बनाना भी कई हद तक आसान हो जाता है और यही सारी चीजें कंपनी ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। नंबर 4, लो करप्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। करप्शन ये इंडिया का एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है। यहाँ हर एक काम करने के लिए पैसा खिलाना पड़ता है, यहाँ तक कि जो डेवलपमेंट के लिए पैसा लगता है वो भी करप्शन में ही चला जाता है। वही सिंगापुर या फिर बाकी कंट्रीज में ये सब नहीं होता और उनका पैसा सही से डेवलपमेंट के लिए ही यूज होता है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कई बार स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए अच्छे खासे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है जो कि इंडिया में नहीं है। लेकिन बाकी कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो उनके पास कई बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और कई नई टेक्नोलॉजीज है जो कि हमारे पास बहुत लेट आती है। इसीलिए दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना ये किसी भी कंपनी के लिए एक एडवांटेज ही होता है। नंबर 5, टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। इंडिया में अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करनी है तो एक इंडियन माइंडसेट से सोचना पड़ता है कि इंडियंस को क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन वही बाकी कंट्रीज में कंपनी को एक बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है वैरायटी ऑफ ऑडियंस को टारगेट करने का। इंडिया के बड़े बड़े कंपनीज को भी अगर आप देखें तो उनका मेजॉरिटी ऑफ द इनकम फॉरेन कंट्रीज में से ही आता है क्योंकि वहाँ भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। तो ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स के लिए इट इज नेसेसरी कि उन्हें बाहर जाकर अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने चाहिए। लेकिन इन सब में सबसे मेजर रीजन है पैसा। टैक्स का पैसा सेव करना और अपनी कंपनी को ग्लोबली एक्सपांड करने के लिए ही मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टार्टअप सिंगापुर में शिफ्ट हो रहे हैं। आज सिंगापुर में करीब 1 लाख से भी ज्यादा इंडियंस रहते हैं, इसीलिए सिंगापुर में दिवाली को नेशनल हॉलिडे रखा जाता है। करंटली सिंगापुर में 8000 से भी ज्यादा इंडियन स्टार्टअप्स है और हो सकता है कि अगले कुछ सालों में ये नंबर और भी ज्यादा बढ़े। ये ना हो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट भी स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए मेजर स्टेप्स ले रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इंडिया सिंगापुर जैसा स्टार्टअप एनवायरनमेंट बना पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन बाय बाय।